हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में कॉचीज होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही टेक्निक का यूज करेंगे जो हमने इसके पहले यानी फर्स्ट प्रॉब्लम में यूज किए थे। तो इसको सॉल्व करते समय हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कॉचीज होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे इसको कैपिटल डी के फॉर्म में लिख लेंगे। सबसे पहले ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहाँ एज इट इज लिख लेंगे। दैट इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या दिया है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। तो ये देखिए, ये हमने फिलहाल गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज लिखा है। इसको अब कॉचीज होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे जहां पे डी बाई डी एक्स है वहां पे कैपिटल डी पुट करो, क्योंकि रूल होता है दैट इज डी बाई डी एक्स यानी कैपिटल डी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही करेंगे। तो चलो यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई माइनस ट्वाइस एक्स डी ऑफ वाई माइनस ऑफ 4y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। ओके, और अब यहां से क्या करो, y कॉमन ले लो तीनों में से। तो y कॉमन लेंगे तो ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स डी माइनस 4 ऑफ y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। तो ये देखिए, ये हमने इसको कॉचीज होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अच्छा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब इसको अगर सॉल्व करके अगर इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए अब आपको इसको हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कोएफिशिएंट कांस्टेंट होना चाहिए, जबकि यहां पे देखो आप, यहां पे वेरिएबल कोएफिशिएंट है। देखो डी स्क्वायर के आगे एक्स के फॉर्म में है, डी के सामने यहां पे भी एक्स के फॉर्म में है। इट मींस ये वेरिएबल कोएफिशिएंट है, हमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट होना। तो इसको हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो यहां पे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है वो भी आप समझ लो। इसके पहले के वीडियो में हमने सभी चीजें बेसिक से बताए थे, तो इसके पहले का वीडियो आप जरूर देखिए, आपको पूरा बेसिक जो है आपका उसमें क्लियर हो जाएगा। देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या करना है, आपको यहाँ एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह यहाँ पे ऐसा पुट करना है। देखो, आपको एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह d1 इंटू d1 माइनस 1 ऐसा पुट करना है। ठीक है, और एक्स डी जहां पे भी होगा वहां d1 पुट करना है। एक और एग्जांपल देते हैं। अगर मान लो एक्स क्यूब डी क्यूब होता तो वहां पे हमने d1 माइनस 1 d1 माइनस 2 ऐसा पुट किए होते। तो इस तरह से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। और ये जो इक्वेशन है जो इन द फॉर्म ऑफ एक्स है, इसको दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में सेट करना होता है। तो उसके लिए भी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऐसा लिखना है कि जहां जहां पे एक्स है वहां पे e टू द पावर z पुट करना है। ठीक है, या फिर ऐसा बोलो जहां जहां पे log x है वहां पे z पुट करना है। इस तरह से आपको रिप्लेसमेंट करना है। ठीक है, तो चलो वो अब हम यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे, पुट एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू d1 दैट इज d1 माइनस 1। ये एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह ये आएगा, और उसके बाद ये जो एक्स डी है एक्स डी की जगह d1 आएगा। ठीक है, और जहां पे x है वहां e टू द पावर z आएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल इधर शिफ्ट करेंगे तो log x हो जाएगा, और जहां पे log x अगर होगा, अगर कहीं log ऑफ x होगा तो वहाँ जो है वो z हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में इस तरह की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करना है ये इक्वेशन में। उससे क्या होगा, ये जो इक्वेशन है ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो, ये एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह हमने यहाँ पे लिख दिए, दैट इज d1 माइनस 1। ठीक है, इसके जगह आ गया। फिर माइनस ट्वाइस, ये एक्स डी है तो इसके जगह आ गया d1, फिर माइनस 4 एज इट इज, और अब यहाँ पे है y। ठीक है,
और यहाँ x टू द पावर 4 है, तो x के जगह क्या रखना है, e टू द पावर z, तो x टू द पावर 4 यानी ही e टू द पावर z टू द पावर 4, तो वो हो जाएगा e टू द पावर 4z, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि x टू द पावर 4 है तो e टू द पावर 4z हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हम इस तरह से कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, ये अभी तक पूरा हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आया नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ पे ये d1 से ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो देखो d1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा d1 स्क्वायर माइनस d1 माइनस 2d1 माइनस 4 ऑफ y इक्वल टू e टू द पावर 4z, ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहाँ d1 स्क्वायर एक ही है, लेकिन यहाँ d1 और d1 का ये टर्म्स ऐड करो तो माइनस 3d1 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे दैट इज d1 स्क्वायर माइनस 3d1 और माइनस ऑफ 4, ठीक है, ये ऐसा, और यहाँ पे ब्रैकेट दे दो, यहाँ y और e टू द पावर 4z। ये देखो, ये हमने फाइनली ये जो फॉर्म हमें मिला है, तो ये है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का ये फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे जो d1 है, d1 का क्या मतलब है, चलो हमने d1 शायद नहीं बताया आपको। सो d1 यानी होता है दैट इज d बाई dz। इसके पहले जो d था वो था d बाई dx, लेकिन d1 यानी d बाई dz। तो ये हमने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ला लिए। अब हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, और सॉल्यूशन फाइंड आउट करते समय दो चीजें निकालना होता है, पहला CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और दूसरा PI यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो उसके लिए आपका हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके पहले हमने हायर ऑर्डर के नंबर ऑफ वीडियोस बनाए थे, वो वीडियोस आप देखिए, आपका हायर ऑर्डर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसमें CF का इक्वेशन कैसे बनाते हैं, PI का इक्वेशन कैसे बनाते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट केसेस, उसकी आपकी स्टडी होना चाहिए, तो ही आपको अब ये टाइप की प्रॉब्लम समझ में आएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ तक ला लिए। अब सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर आपको निकालना है तो यहाँ से आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी AE, हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, एग्जाम में आपको पूरा लिखना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो इसमें आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट को 0 के साथ इक्वेट करना है। तो ये d1 स्क्वायर माइनस 3d1 माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0, ये देखो, ये हमने बना लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। ये d1 के फॉर्म में है, d के फॉर्म में होगा तो भी चलता, d1 के फॉर्म में होगा तो भी चलता। अब आप ये d1 के जगह दूसरा कोई जैसे d1 के जगह m अगर आपने लिखे तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसके रूट्स फाइंड आउट करो, तो इसके रूट्स देखो, यहाँ d1 स्क्वायर है, इसका पावर 2 है, यानी यहाँ पे 2 रूट्स आएंगे। और रूट्स फाइंड आउट करने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो आप कैलकुलेटर का यूज करो, कैलकुलेटर में डायरेक्टली रूट्स निकलते हैं, या तो आप इसको मैन्युअली सॉल्व करो। तो मैन्युअली सॉल्व करना आसान है, देखो यहाँ -4 है, यहाँ -3 है। आपको ऐसे कोई 2 नंबर सोचना है जिनका मल्टीप्लिकेशन -4 हो और जिसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन -3 हो। तो ऐसे 2 नंबर हमने सोच लिए हैं, वो क्या है, तो वो है -4 एंड 1, ठीक है। कौन से -4 एंड 1, ये 2 नंबर हमने सोचे। -4 और 1 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो -4 होता है, और -4 और 1 का अगर आप सब्सट्रैक्शन करेंगे तो -3 आता है, ठीक है। तो इसके रूट्स हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पे d1 प्लस 1 देन d1 माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0। देखो, हमने डायरेक्टली इस तरह से लिख रहे हैं, और यहाँ पे हमें रूट्स मिलने वाले हैं। सो d1 इक्वल टू ये -1 एंड 4, तो हमें रूट्स मिल चुके हैं -1 एंड 4, और अब इसी का यूज करके आपको पहला सॉल्यूशन मिलेगा, पहला सॉल्यूशन यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। लेकिन उसके लिए आपको ये रूट्स का टाइप चेक करते आना चाहिए, ये किस टाइप के रूट है। 4 टाइप के रूट्स होते हैं, रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड इक्वल, इमेजिनरी एंड डिफरेंट, इमेजिनरी एंड इक्वल, ऐसे 4 टाइप्स होते हैं। तो उसमें से ये है रियल एंड डिफरेंट। तो रियल एंड डिफरेंट के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो चलो स्टैंडर्ड फॉर्म बता देते हैं पहले। CF का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है, अगर 2 रूट अगर है रियल एंड डिफरेंट तो ऐसा c1 e टू द पावर x, c1 e टू द पावर m1x, c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x, m1 एंड m2 आर द रूट्स, ठीक है। तो बस ये देखो, पहला रूट है -1 तो ये m1 के जगह जाएगा, और दूसरा रूट है 4 वो m2 के जगह जाएगा, ठीक है। और वो हमने इन द फॉर्म ऑफ x बताया, जबकि यहाँ से आपको जो इक्वेशन निकालना है वो इन द फॉर्म ऑफ z हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे राइट साइड में जो फंक्शन है वो इन द फॉर्म ऑफ z है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे CF दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन।
तो ये हम लिखेंगे C1 e टू द पावर माइनस जेड प्लस C2 e टू द पावर 4z। तो ये हमने फाइनली CF का इक्वेशन बना लिए, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पहला सॉल्यूशन हमें मिल गया, ठीक है। और अब दूसरे सॉल्यूशन की बारी। दूसरा सॉल्यूशन क्या है? दूसरे सॉल्यूशन को बोलते हैं PI यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो चलो PI यहां पे निकालते हैं। तो PI फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है? तो PI का फार्मूला बताने के पहले हम आपको हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बता देते हैं। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है, f ऑफ d ऑफ y इक्वल टू q ऑफ x। ये है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसी का यूज करके आप PI का फार्मूला यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। तो PI का फार्मूला होता है दैट इज 1 बाय f ऑफ d इंटू q ऑफ x। देखो ये फार्मूला होता है, ठीक है। जो f ऑफ d है, y का कोएफिशिएंट यानी f ऑफ d, वो आपको यहां रखना है, और जो q ऑफ x है इक्वल टू के राइट साइड में जो कुछ भी है वो आपको यहां रखना है। लेकिन ये इन द फॉर्म ऑफ x हो गया। ये जो है हमने आपको अभी जो बताया है ये इन द फॉर्म ऑफ x हो गया, जबकि आप जो सॉल्व कर रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ z सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है q ऑफ z ऐसा होना है, और यहाँ पे f ऑफ d तो वही रहेगा, बस यहाँ पे q ऑफ z ऐसा होगा, माने इक्वल टू के राइट साइड में जो है ये देखो, ये है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए थे। तो इक्वल टू के राइट साइड में ये है e टू द पावर 4z, तो ये q ऑफ x के प्लेस पे आएगा, ठीक है। और f ऑफ d में क्या आएगा? f ऑफ d में ये ब्रैकेट आएगा, ये जो ब्रैकेट है ना, ये y का कोएफिशिएंट, ये f ऑफ d है। हमने कहा था ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का, ठीक है। तो ये दोनों को कंपेयर करो तो देखो इससे पता क्या चलता है आपको। तो ये है f ऑफ d है, देखो f ऑफ t की जगह ये है, देन y, और इक्वल टू के राइट साइड में q ऑफ x, तो ये है q ऑफ, ठीक है, ये q ऑफ z बोलो, ठीक है ना। तो इस तरह से, तो चलो अब यहाँ पे हम q ऑफ z ऐसा लिखेंगे, और अब यहाँ वैल्यूज पुटअप करेंगे। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 1 बाय f ऑफ d यानी ये ब्रैकेट जो कि ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगा, d1 स्क्वायर माइनस 4d1, 4 नहीं है सॉरी, माइनस 3d1 है, माइनस 3d1 माइनस ऑफ 4 इंटू q ऑफ z यानी e टू द पावर 4z। ये देखिए इस तरह से हमने सभी का वैल्यू ले लिए, और अब यहां से अब इसको सॉल्व करना है। अब इसके लिए आपको हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का केस नंबर 1 पता होना चाहिए, क्योंकि e टू द पावर 4z जो है वो केस नंबर 1 में आता है। क्या है केस नंबर 1? केस नंबर 1 ऐसा है, देखो यहां बता रहे, जरा ध्यान से देखो। PI फाइंड आउट करते समय 1 बाय f ऑफ d इंटू q ऑफ x, q ऑफ x में अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, देखो अभी x के फॉर्म में बता रहे, यहाँ पे सॉल्व करते समय z के फॉर्म में सॉल्व करना है। अगर q ऑफ x के जगह अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो यानी e टू द पावर ax, ऐसा अगर फॉर्म हो, देखो ये केस नंबर 1 का रूल है कि अगर ऐसा फॉर्म हो तो आपको क्या करना है, ये जो f ऑफ d का इक्वेशन है इसमें जहां जहां पे d है वहां पे a पुट करना है, d के जगह a पुट करना है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखो। d के जगह a पुट करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फिर आप पुट कर नहीं सकते, फिर आपको न्यूमरेटर में x लिख के डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना होता है, ये रूल है। चलो अब यहां पे ये रूल अप्लाई करके देखते हैं। तो ये तो x के फॉर्म में हो गया, ये z के फॉर्म में है, e टू द पावर 4z, तो z का कोएफिशिएंट क्या है 4। तो यहां जहां जहां पे d1 है वहां पे 4 पुट करो। क्या पुट करना है वो हम इसके साइड में लिख लेते हैं, d1 के जगह 4 पुट करना है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। तो चलो यहां पे हम बनाते हैं। तो यहां पे पहले हम चेक करके देखते हैं डिनोमिनेटर 0 हो रहा है कि नहीं। तो यहां पे 4 पुट करो, यहां पे 4 पुट करो, ठीक है। तो क्या होगा, ये 4 यहां पुट किए तो 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस 3 इंटू d1 यानी 3 इंटू 4, तो ये कितना -12, और ये -4, तो ये -4। देखो हमने पुट किए तो क्या ये 0 आ रहा है? बिल्कुल ये 0 आ रहा है। 16 माइनस 12 कितना 4, 4 माइनस 4 0, तो ये 0 आ रहा है। तो हमने चेक करके देख लिए, d1 के जगह हमने 4 पुट किए तो डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, इसका मतलब हम पुट कर नहीं सकते। हमने कहा था आपको कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 हो रहा है। अब क्या करेंगे, अब पुट तो कर नहीं सकते, लेकिन ऐसे में हमने यहां बताए थे कि न्यूमरेटर में x लिख के डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, कहा था ना। तो चलो अब हम वही प्रोसेस यहां अप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर में x नहीं, न्यूमरेटर में z लिखेंगे, क्योंकि हम इन द फॉर्म ऑफ z सॉल्व कर रहे हैं। और अब डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, d1 स्क्वायर का हो जाएगा 2d1, ठीक है, -3d1 का हो जाएगा -3,
और 4 का हो जाएगा 0 और इंटू ई टू द पावर 4z। देखो हमने डिफरेंशिएट कर लिए, डिफरेंशिएट हो गया। अब यहां पे फिर से केस नंबर 1 का रूल अप्लाई करो कि d के जगह a पुट करो और चेक करो कि डिनोमिनेटर 0 आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप d के जगह a पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो यहां d1 के जगह 4 पुट करो तो 2 इंटू 4 यानी 8 माइनस 3, तो 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब पुट हो सकता है। तो चलो हम यहां पे लिख लेंगे, न्यूमरेटर में z है, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू ई टू द पावर 4z। ठीक है, हमने देखो d1 की जगह 4 पुटअप कर लिए और अब इसका क्या रिजल्ट बनता है, तो इसका रिजल्ट हम यहां लिख लेंगे। तो देखो 8 माइनस 3 कितना, 8 माइनस 3 5, तो ये हो जाएगा z बाई 5। तो हम यहां लिख लेंगे, यहाँ पे फाइनल अब पी आई का सोल्यूशन ही मिल रहा है ना, तो हम यहाँ पी आई लिख लेंगे, फाइनल पी आई इक्वल टू क्या हो गया, z बाई 5 इंटू ई टू द पावर 4z। तो ये हमें फाइनली पी आई मिल चुका है, इसको फिलहाल और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने आपको कहा था कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको 2 सॉल्यूशंस निकालना है, पहला CF और दूसरा PI। तो हमने CF निकाल लिया यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो ये है, और हमने PI निकाल लिए यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल वो ये है। लेकिन सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ। आप समझोगे कि सॉल्यूशन हो गया, नहीं, इतना से अगर आपने इतना एग्जाम में सॉल्व किए तो आपको आधे मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसका रीज़न क्या है, देखो जो सॉल्यूशन आपने निकाले हैं वो इन द फॉर्म ऑफ z है, जबकि क्वेश्चन जो दिया था वो इन द फॉर्म ऑफ x दिया था। ऐसे में हमें क्या करना है, अब यहाँ पे पहले जनरल सॉल्यूशन तैयार करना है और उसमें जहाँ जहाँ पे z हो वहाँ पे उसको x में कन्वर्ट करके लिखना है। तो चलो अब हम जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज, तो ऐसे में आपको ऐसा लिखना है, दैट इज y इक्वल टू CF प्लस PI, ऐसा लिखना है। ठीक है, CF और PI को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू CF क्या था, CF ये है। ठीक है, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे C1 e टू द पावर माइनस z प्लस C2 e टू द पावर 4z, ये हो गया CF, प्लस PI यानी ये z बाई 5 प्लस z बाई 5 इंटू ई टू द पावर 4z, ये है। लेकिन हमने कहा था आपको रिप्लेसमेंट करना है, ये देखो ये पूरा इन द फॉर्म ऑफ z हो गया, जबकि अब आपको पूरा इन द फॉर्म ऑफ x कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे फिर से जो ओरिजिनल वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट करो। क्या सब्सटीट्यूट किए थे इसके पहले, हमने देखो यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट किए थे x इज इक्वल टू ई टू द पावर z, ऐसा सब्सटीट्यूट किए थे, या log x इज इक्वल टू z ऐसा सब्सटीट्यूट किए थे। ठीक है, अब इसका उल्टा करना है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, सब्सटीट्यूट करना है तो यहाँ लिख लेंगे पुट ई टू द पावर z इक्वल टू x, ठीक है, एंड z इक्वल टू log x। देखो ये सब्सटीट्यूट करना है, ये जो इक्वेशन है इसमें जहां जहां पे z होगा वहां पे log x रखो और जहां पे e टू द पावर z के फॉर्म में होगा वहां x रखो। तो ये हम यहां लिख लेंगे y इक्वल टू, देखो C1, अब यहां e टू द पावर माइनस z है, e टू द पावर माइनस z यानी x टू द पावर माइनस 1, ऐसा। ठीक है, प्लस C2 e टू द पावर 4z है, तो वो हो जाएगा x टू द पावर 4, क्योंकि इसके पहले भी देखो यहाँ पे x टू द पावर 4 था स्टार्टिंग में, तो x टू द पावर 4 के जगह e टू द पावर 4z आया था। देखो e टू द पावर 4z दिख रहा है ना आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये देखो रिप्लेसमेंट जो हमने किए थे, x टू द पावर 4 के जगह e टू द पावर 4z, अब e टू द पावर 4z है तो उसके जगह x टू द पावर 4। ठीक है, और अब आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे z बाई 5 है, z के जगह हमें क्या लिखना है, log x, तो यहाँ लिख लो log ऑफ x बाय 5 इंटू ई टू द पावर 4z है, यानी अगेन x टू द पावर 4। तो ये देखिए ये हमने पूरा इन द फॉर्म ऑफ x तैयार कर लिए। चलो इसको थोड़ा सा सेट करते हैं, तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे y इक्वल टू, ये x इनवर्स है, देखो x टू द पावर माइनस 1 यानी x इनवर्स, मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं C1 बाय x, ठीक है, प्लस C2 x टू द पावर 4, और यहाँ पे हम ऐसा लिख, ये x टू द पावर 4 सामने ले लो, तो x टू द पावर 4 बाय 5 इंटू ये log x, ऐसा लिख दो, और इसको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है। तो फाइनली जो जनरल सॉल्यूशन है वो ये है, और प्रॉब्लम फाइनली यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। हमने आपको कहा था कि आपको 2 सॉल्यूशंस पहले निकालना है, तो ये दोनों सॉल्यूशंस हमने पहले निकाले, फिर इनको ऐड करके जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो जनरल सॉल्यूशन ही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। नीचे हम स्टेटमेंट में लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो ये हमने लिख दिया है, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया।
उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था कॉचीज होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 2। इसके पहले जो हमने इसका एक प्रॉब्लम लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।